तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छी ही होंगे। फाइनली जो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन था, जितने भी लोग सिलेक्ट नहीं हुए उनका, कि सर वेटिंग लिस्ट कब आएगी। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड ही ये अपडेट है। आप लोग वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट कब आती है, कैसे आती है, इसकी लिस्ट आती है या मैसेजेस आते हैं या कॉल्स के द्वारा पता चलता है, फ्रॉड कुछ तो नहीं होता है, कहाँ कहाँ वेटिंग लिस्ट के मैसेज आए हैं, ये सब मैं बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, जैसा कि आप सब देख रहे हो, राजस्थान जीडीएस वेटिंग लिस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। राजस्थान की 3262 वैकेंसी आई थी, जिनका रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर हो चुका है। आप सबने रिजल्ट देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे वीडियो दिया हुआ है, वहां से देख सकते हो। और एक बात मैं फिर कह देता हूं कि गुजरात जीडीएस की वैकेंसी आई है, आपका पड़ोसी स्टेट है, आप लोगों को वहां पे फॉर्म जरूर डालना चाहिए, जो लोग राजस्थान प्रॉपर के रहने वाले हो। ठीक है, नीचे के क्या दूसरी लिस्ट आएगी, लिस्ट आती है क्या, ऐसा कुछ होता है। मैसेज आएंगी तो कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगी, किस तरह से हमें जानकारी होगी कि मैसेज जो है वो रियल आए हैं और कब आएंगे वेटिंग लिस्ट के मैसेजेस। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो राजस्थान जीडीएस का रिजल्ट आया है, रिजल्ट आता है इसके लमसम 15 दिन के बाद इंटीमेशन लेटर आते हैं। सारा प्रोसेस होता है, एक जो प्रोसेस होता है ज्वाइनिंग लेटर से पहले तक का, उसमें औसतन 2 महीना लगते हैं। ये एक सीरीज में चीज़ें हो करके चली जाती हैं, ये चीज़ें एकदम से नहीं होती, इनमें टाइम लगता है। ठीक है, जैसे 100 इस तरह से लड़के लिए जाते हैं, तो धीरे धीरे ये चीज़ें क्या होती हैं, वे में आ जाती हैं। तो होता क्या है, 2 महीने के बाद मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे आप यूपी जीडीएस की बात करो। ठीक है, तो यूपी जीडीएस का जो रिजल्ट है 3 महीने पहले लमसम रिलीज हुआ था। उसके बाद हुआ क्या है, 3-4 महीने पहले रिलीज हुआ था, आज भी उसके मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, वेटिंग लिस्ट के, वेटिंग लिस्ट के मैसेजेस क्या होता है कि जैसे आपके मान लीजिए 96% मार्क्स हैं, आपका सिलेक्शन हुआ है, आप मान लो यूपी से बिलोंग करते हो या आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, लेकिन 10,000 रुपए की ये सैलरी है, 14,000, 15,000, इस तरह मैक्सिमम जो इसकी सैलरी है वो 14,500 रुपए 5 घंटे के स्लैब में, जो कि मात्र लगभग 300 से 400 वैकेंसी थी पूरे जीडीएस सर्कल में। तो औसतन सैलरी 10,000 होती है। तो 10,000 सैलरी जिसकी है, सैलरी कितनी क्या होती है उसका भी वीडियो ऊपर आई बटन पर पड़ा हुआ है, अगर लोग आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो 10,000 जब सैलरी है आपकी, तो आप उसमें क्या, दूसरे स्टेट में रह के आपका रहना खाना सब कुछ हो जाता है, आप नौकरी नहीं करना चाहते हो। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं। फिलहाल एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, सीट्स पे वेटिंग लिस्ट भी नहीं आती। अब जैसे 96% वाले लड़के ने क्या करा, जॉब नहीं करी। अगर वो जॉब नहीं करता है तो उसका जस्ट नीचे वाला, मतलब 95% वाला लड़का क्या होता है, वो बुलाया जाता है कि भाई आप आइए। ऊपर वाला लड़का मतलब जॉब नहीं करना चाहता। अब बात आती है कि वो जान कैसे पाएंगे, तो आपके पास इंटीमेशन लेटर आएगा, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया तो आपका फॉर्म यहीं से रद्द माना जाता है, उसमें 15 दिन का समय दिया जाता है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया, उसके बाद आप जॉब नहीं करना चाहते, तो वहाँ पर रियल डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए जाते हैं। तो आप जब डॉक्यूमेंट्स लेने जाओगे तो आप वहाँ पे बता दोगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपसे जस्ट नीचे वाले लड़के को बुला लिया जाएगा। जैसे 96% है तो 95 वाले को बुलाया जाएगा। अब क्या हुआ, 95% वाला भी अगर जॉब नहीं करना चाहता है तो उसके जस्ट नीचे वाले जैसे 94.5% वाले को भी बुलाया जाता है। ये एक सीरीज चलती रहती है जहां तक उन्हें एक मतलब लड़का जॉब करने के लिए मिल नहीं जाता। तो इस तरह से वेटिंग लिस्ट आती है। अब लिस्ट आती है क्या, तो कोई भी भाई लिस्ट नहीं आती। और इसके मैसेजेस कोई ऐसा नहीं कि एक दिन फिक्स दिन पे आए, तो इसके मैसेजेस धीरे धीरे आते रहते हैं। जैसे आज आया, अगली पोस्ट वाला, क्योंकि 15 दिन का समय होता है, किसी कोई इंटीमेशन लेटर के बाद ही जा रहा है, कोई वेरिफिकेशन के बाद जा रहा है, कोई ज्वाइनिंग नहीं करी किसी ने, सब कुछ करवा के। ठीक है, तो इस तरह से ये सब क्या होता है, आपका चलता रहता है। और इसके कोई भी, जो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, कोई भी इसकी लिस्ट नहीं आती। तो लिस्ट नहीं आती तो क्या होता है, एपी पोस्ट, ठीक है, जो कि ऑफिशियल साइट भी है, और इसी से सारे मैसेजेस आते हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट मैसेज हैं वो एपी पोस्ट से ही आपके आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर एपी पोस्ट से आपका मैसेज आया है तो रियल है, अदरवाइज आपका मैसेज रियल नहीं होता है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई आपकी पैसे से डिमांड करता है तो ऐसा कुछ नहीं है, पैसे से कोई भी सिलेक्शन नहीं करवा सकता, क्योंकि ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट है। अगर किसी का 92% वाले का सिलेक्शन हो गया, आपके 94% है, तो आप आरटीआई दाखिल कर दोगे, ये डर रहता है आयोग वालों को, इसमें कोई फ्रॉड नहीं होता है। तो वेटिंग लिस्ट के मैसेजेस आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक अब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं एक एक चीज़ फिर से बता देता हूँ। दूसरी लिस्ट, कोई भी लिस्ट नहीं आती है, सीधे आपके मैसेजेस आते हैं। मैसेजेस कैसे आएंगे, जैसे सिलेक्टेड लोगों के मैसेज आए वैसे आपका भी मैसेज आएगा, और पूरा प्रोसेस होगा, इंटीमेशन लेटर, फिर ज्वाइनिंग वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, सब कुछ होता है। क्या क्या होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और कब आएंगे वेटिंग लिस्ट के मैसेज, तो आप मान के चलिए अभी
15 दिन के बाद इंटीमेशन लेटर, लमसम 2 महीने, कम से कम 2 मंथ अभी लग जाएंगे आपके इंटीमेशन लेटर आने में। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको जानकारी ठीक लगी होगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और कोई अगर क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।